हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश और आज बात करने वाले हैं जेटेट 2016 के प्रश्नों के बारे में। सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न जो 2016 में पूछा गया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आंसर सहित बताएंगे आपको। तो आप कहीं जाइए नहीं, एक एक करके आप भी प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आप भी कितने प्रश्न को लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन है। चलिए पहला सवाल जो है, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया था? तो 4 ऑप्शन है, मैं आंसर बताता जाता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। सही आंसर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा सवाल यानी कि 62वां सवाल, नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्रहकों के जीवन से कैसे भिन्न था? तो राइट आंसर इसका ए होगा, कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए? तो राइट आंसर इसका बी होगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए। अगला सवाल, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर इसका होगा ए, उज्जैन होगा। आगे चलते हैं, दिल्ली में श्री का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था? सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी, ये होगा। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के प्रधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। आगे है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया? तो लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड डलहौसी होगा, डलहौसी है, डलहौजी होगा। तो राइट आंसर बी होगा। बेगार का क्या अर्थ है? तो बेगार का अर्थ होता है फ्रेंड जबरदस्ती मजदूरी। आंसर बी होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? तो कौन पुकारे थे? वी.डी. सावरकर। सही आंसर बी होगा। आगे है, निम्न में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे जो सही नहीं है वो है आपको इसमें से सी होगा, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, ये गलत है, यानी कि आंसर यही है, ठीक है ना, सी आंसर होगा। आगे, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? तो राइट आंसर इसका होगा 1813 के चार्टर अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया गया था। आगे है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रागलक था? तो सही आंसर इसका होगा अगरिया था, डी आंसर होगा। अगला सवाल, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने वाला था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, बी और सी दोनों। तो बहुत सारे हमारे जो साथी थे उन्होंने कंफ्यूज किया और ये आंसर लगाए थे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर इसका लॉर्ड कर्जन ही होगा, सी आंसर। आगे, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो सही आंसर इसका अबुल कलाम आज़ाद होगा, डी आंसर होगा। कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था। आगे है, किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राइट आंसर बी होगा। इसी के चलते इन्हों क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे, किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? आंसर ऑप्शन देख लीजिए आपको, 1945, 1948, 1955, 1960। तो ये चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 में। तो ये क्वेश्चन ही गलत था फ्रेंड्स, तो 1 नंबर इस पर सबको मिला था। चलिए आगे, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा करके देखिए किसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, मुख्य न्यायाधीश पर भी लगता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर भी लगता है। तो इसमें राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति ने हटाने के लिए काफ़ी है, महाभियोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है कार्यपालिका का, राष्ट्र का, न्यायपालिका का, सभी का? तो इसमें से सभी का आंसर होना चाहिए, सभी का आंसर ही होगा, इसमें से सभी का प्रमुख है राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलनों का प्रवर्तक कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे थे सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। आगे, चेरो शासक ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? तो चेरो शासक ने पलामू जिले में राज किया था, राइट आंसर बी होगा। अगला है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आंसर बी होगा। आगे, निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है?
तो क्रोड का निर्माण लोहा निकल करती है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सर के ऊपर रहता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर रहता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, भूकंप होता है क्योंकि लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती है जो भूपृष्ठ को कंपायन करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी होगा राइट आंसर। अगला सवाल, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है? तो एशिया और यूरोप को पृथक करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो यूराल पर्वत है। ज़्यादातर हिस्सा इसका रूस में पड़ता है। चलिए आगे, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूलन पद्धति है? तो खेल के मैदान के पृष्ठ में उन्हें पुनः चक्रित करना। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन जो है ये आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी का कारण है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। आंसर डी होगा। आगे चलते हैं, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषण समृद्ध होती है। राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? तो विरल ग्राम पाए जाते हैं आपको पूर्वोत्तर भारत में। राइट आंसर बी होगा। आगे, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि अभ्रक है, तांबा है, चूना है, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर और सोना। ये चारों के चारों झारखंड में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया था वो सोना दिया गया था कि सोना झारखंड में नहीं पाया जाता है। लेकिन स्वर्णरेखा नदी का रेत में जो है सोना के अंश पाया जाता है, आपने देखा पढ़ा भी होगा। तो सोना भी झारखंड में उपलब्ध है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, लेकिन इसमें एग्ज़ाम में आपको सी आंसर दिया गया था। तो चलिए इसको सी मान लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। आंसर बी होगा। चलिए आगे, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? सही आंसर है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी से जमशेदपुर की टाटा आयरन स्टील कंपनी को जल की प्राप्ति होती है। आंसर सी होगा। आगे है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। आंसर बी होगा। आगे चलिए, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड के जनसंख्या घनत्व है। आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला सवाल, मिश्रित कृषि से आशय है खाद्य एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। मिश्रित कृषि से मतलब है कि खाद्य एवं चारा फसल को उगा रहे हैं, उसके साथ साथ पशुपालन भी आपको करना होगा, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो आंसर ये होगा। चलिए अगला, भारत में फसलों के निम्न समूह में से किसी रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? तो गेहूं, चना और जौ, ये रबी मौसम का फसल है। आंसर ए होगा। अगला, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रवर्तित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बी आंसर होगा। चलिए 100वां सवाल है, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? तो सरकार का इसमें किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, ये सरकार का काम नहीं है। तो डी आंसर होगा। आगे है, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है कौन है? संपत्ति का अधिकार मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये क्या है, कानूनी अधिकार है। चलिए, कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? कानून का ऊपर पद का तात्पर्य राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कानून का अनुसरण नहीं होता, गैर कानूनी कार्य होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा, इसमें से सभी। चलिए आगे, स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पादन को संदर्भित किया जाता है? तो स्वर्ण रेशा के रूप में जूट को संदर्भित किया जाता है। आंसर ए होगा। अगला, चलिए आगे, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और 74वां नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे है, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है? तो बागवानी के लिए सर्वाधिक समशीतोष्ण मौसम, समशीतोष्ण इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्याह्न भोजन चालू करने वाला प्रथम राज्य क्या है? तमिलनाडु है। सी आंसर होगा। चलिए, संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन 2 तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है? तो सही आंसर होगा, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र का संरक्षण करके समानता के 2 तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है। तो आंसर ए होगा। अगला है, निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है?
मतलब कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो राजस्थान में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है जैसे झारखंड में है। बाकी ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो राइट आंसर सी होगा। आगे है, मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? तो मानव पूंजी में निवेश का इसमें से सभी आंसर होगा इसका। मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? तो मंत्री का 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। तो राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जो कृषि की मदद से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। औसत आय है, औसत आय क्या है? कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, इसका आंसर होगा ए। आगे, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है, सी आंसर होगा। अगला सवाल, मैंने 5,10,000 में एक मारुति गिफ्ट डिजायर गाड़ी बुक किया था, गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में करनी थी, गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुआ, गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 रुपये हो गई। इस मामले में मुझे सुपुर्दगी के समय अतिरिक्त 15,000 रुपये भुगतान करना होगा। इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी होगा। मुझे 15,000 भुगतान करने की कोई देता नहीं है, क्योंकि देर कार डीलर द्वारा किया गया। अगला है, झारखंड में कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है झारखंड में, ये होगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठचर्चा केंद्रित है, तो सामाजिक अध्ययन की पाठचर्चा बच्चों पर केंद्रित है, आंसर ये होगा। निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? तो राइट आंसर इसका सभी होगा फ्रेंड्स, डी आंसर इसका होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? सही आंसर इसका होगा कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना। छोटे समूह में छात्र एक समूह प्रश्न पूछने, छात्र को लेखन कार्य दिया जाता, निष्कर्ष पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह को संवाद करना। राइट आंसर इसका डी होगा फ्रेंड्स, निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है। आगे है, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? प्रश्नोत्तरी गतिविधि को नहीं अपनाया जाएगा, ए आंसर होगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? कि शिक्षक को कोई भी प्रायोगिक अनुभव नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शिक्षक का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए प्रयोगशाला कार्य में पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये सारे के सारे प्रश्न उपयोगी हैं और आपको एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और सभी के सभी को ये वीडियो को देखना चाहिए। और किसी भी अगर आंसर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।